अच्छा ठीक है सब सामान। चलिए शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा मुस्लिम नाम है, बस मुस्लिम से बोल। कोई बात नहीं, जो भी है, लेकिन एक ईमानदारी बड़ा परिचय तो ये है ही है कि किसी का सामान छूटा सामान बस स्टैंड पे एक बार होके आए हैं, मिला नहीं, कचहरी की सवारी मिली, कचहरी छोड़ आए, और आके यहीं खड़े हो गए, जो भी होगा आ जाएगा। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। अब ठीक है ना, अब तो परेशान नहीं हो। और इन्होंने दूसरे के भी पैसे दिए हमें। हाँ? एक सवारी के और दिए, पूछिए। हाँ पर इन्होंने बोला नहीं, तो हमने वहीं पूछा, हमने आपका भी है, वो कहते मेरा नहीं है। आपकी कोई गलती नहीं, हमें याद नहीं रहा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, अब इनको बस स्टैंड पर छोड़ देना, क्योंकि इन्हें बस स्टैंड जाना भी है। बैठा लीजिए, ठीक है, बैठिए आप, यही छोड़ देगा आपको बस स्टैंड पर। आराम से जाइए और बैग ध्यान रखा करिए। वो मेरी गलती थी। ठीक है, आप उधर का दूसरी सवारी के पैसे भी दिए इन्होंने। चलिए ओके, थैंक यू। ठीक है। रोको 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 रोको। कहाँ रहते हो जी? MP भिंड। MP भिंड में रहते हो? यार आपको अगर इस गाड़ी की कंपनी भी देखेगी तो क्या कहेगी वो? बोले हमने कौन सी गाड़ी बना के दे दी? क्या है? गाड़ी 2 लोगों के लिए है और आपने पूरा परिवार इस पर बिठाया हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक चीज की अच्छाई है कि आप हेलमेट लगाए हैं, लेकिन अधूरा लगाए हैं। ये लॉक कौन लगाएगा? वो अभी यहाँ है, सामान लिया। ये लॉक भी तो लगा होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, आपने कम से कम इतना तो किया कि हेलमेट आप लगाए, इसलिए मुंह मीठा करिए। लीजिए बेटा, मिठाई खाओ। लो जी, आओ साहब, दे दो मिठाई, दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए। इधर तो आओ फ्रंट पे। मैडम को आप दे लीजिए। लो बेटा, मिठाई खा लो। थोड़ा सा सावधान रहिए इस मामले में, क्योंकि 4 लोगों के लिए गाड़ी नहीं है। अच्छी बात यह है कि कम से कम हेलमेट लगाए हुए। ठीक है, चलिए ओके, बहुत बढ़िया। बधाई आपको। कहाँ रहते हो? इटावा रहते हो? अरे क्या नाम है? बहुत बढ़िया। अब देखिए इटावा में ही सारे लोगों को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोग बिना हेलमेट आए है कि नहीं? मैं तो दिन भर भागना लगा, लेकिन आप, और वो भी दोनों लोग, करते ना। कितने जिम्मेदार हो। टावर में है ना? बात है, दोनों लोग हेलमेट लगा के चल रहे हैं, तो हम आपका मुंह मीठा कराते हैं। ठीक है, मेरा कंपनी अगर देख लेगी ना तो निकाल देगी। अरे बहुत बढ़िया। ऐसा काज सबके लिए हो, और विशेषकर हमारा सबसे अधिक फोकस मोटरसाइकिल पर इसलिए रहता है क्योंकि मोटरसाइकिल पर चलने वाला आदमी हेड इंजरी का शिकार होता है और इसी की वजह से जान जाती है कि नहीं? बाकी जगहों पे 4 व्हीलर में सुरक्षा के बहुत सारे मानक होते हैं। लीजिए, मुंह मीठा करिए। पहले आप खाइए। अरे नहीं, पहले आप। अरे नहीं, कोई नहीं, हमारा काम है, हम सेवा करते रहते हैं। लीजिए, मुंह मीठा करिए और यूं ही खुशी खुशी हमेशा हेलमेट लगा के चलिए। और हम इटावा की जनता से भी हमेशा ये अपील करते हैं, कंपनी निकाल देगी। बोले भाई सब लोग हेलमेट लगा के चला करो। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप लोग हमारे लिए कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई लापरवाही नहीं, ना लगाए मत चलिए। ओके, गाड़ी ड्राइव करते समय ये लापरवाही कभी नहीं। सही है कि नहीं? हमेशा खुश नहीं है, लेकिन सीट बेल्ट लगा के चलिए। चलिए ओके। तुम इटावा में रहते हो ना? कहाँ? औरैया, वहां से आ रहे हो? कम से कम इतने जिम्मेदार तो हो कि हेलमेट लगाए और लॉक भी लगाए हो। लो, ये क्यों पहना रहा है, क्या उद्देश्य है? क्योंकि ये लगाए थे। ठीक है, इसको हमेशा लगा के चलना, तब तो ये माला गले में रहेगी। और अगर लगा के नहीं चले तो ये माला कहाँ चली जाएगी? फोटो पे। तो क्या करना है, ये लगा के चलना है या गले में लेनी है? ठीक है, चलिए ओके, ध्यान। और आप भी लगाया करिए। चलो बैठो। वाली विंडो खोलनी है तो लेफ्ट हैंड से कभी ना खोलें, राइट हैंड से खोलें। और जब आप राइट हैंड से विंडो खोलेंगे तो आपकी नजर पीछे जाएगी।
और आपको पीछे दिखाई देगा कि कोई पीछे से आ तो नहीं रहा है। क्लियर? सेम प्रोसेस राइट हैंड, राइट साइड की विंडो खोलने के लिए विंडो कभी राइट हैंड से ना खोलें, उसको लेफ्ट हैंड से खोलें। आपकी गर्दन ऑटोमेटिक पीछे जाएगी और पीछे कौन है, कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको आप देख सकेंगे। और इस प्रकार की अनायास होने वाली दुर्घटनाओं से आप अपने आप को भी बचाएंगे और जो व्यक्ति दूसरा रोड पर चल रहा है आप उसे भी बचाएंगे। क्लियर? ये कोई बहुत बड़े रूल्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, बहुत आसान प्रोसेस है, छोटी छोटी चीजें होती हैं ट्रैफिक रूल्स में, अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे तो आप दुर्घटना के शिकार कभी नहीं होंगे। हेलमेट धारण अवश्य करें, ट्रिपलिंग न करें, ओवर स्पीडिंग न करें। टू व्हीलर में साइड मिरर का होना बहुत जरूरी है। राइट हैंड साइड मिरर, अगर लेफ्ट में भी लगा हो तो और अच्छा। क्या महत्व है साइड मिरर का? यदि आप हेलमेट लगाए हैं तो आपको गर्दन घुमा के पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ज्यादातर मैक्सिमम इटावा में खासकर देखता हूं कि किसी भी टू व्हीलर में साइड मिरर नहीं है। कभी कभी जब हम लोगों को रोकते हैं और टोकते हैं तो वो ये कहते हैं साहब हेलमेट लगा तो लेंगे, पीछे का फिर दिखता नहीं है। तो हेलमेट थोड़ा ही ना है पीछे देखने के लिए। भाई पीछे देखने की व्यवस्था यही तो है कि गाड़ी पे आप साइड मिरर लगा लीजिए, पीछे कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो आपको दिखता रहेगा। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा सकती हैं। एग्री विद यू? सहमत हैं? आपने मुझे इतनी देर सुना और मैं विश्वास करता हूं इस बात का कि जो चीज मैंने आपके साथ शेयर की है आप उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। निरंतर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ें। जो फॉर्मूला मैंने बताया उस फॉर्मूले का आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करिए। यकीन मानिए कि आप हर प्लेटफॉर्म पर सफल तो होंगे ही, लेकिन अनावश्यक लड़ाई झगड़ों से भी आप बच जाएंगे। रियल लाइफ में झगड़ा क्यों होता है? हम पुलिसकर्मी हैं, हमारे साथ आए दिन की बात है, हो जाती है। एक चीज आप समझिए, हम रोड पे खड़े हैं, कोई व्यक्ति गुजर के जा रहा था, वो हमको गाली देता हुआ निकल गया। हमें क्या करना है? आप कोई चीज मुझे देना चाहते हैं और मैं लेता नहीं, तो वो किसके पास रहेगी? भाई आप मुझे देना चाह रहे थे, मैंने वो चीज ली नहीं, तो वो किसके पास है? वो आप ही के पास है। तो वो मुझे गाली देना चाह रहा था, मैंने तो ली नहीं, कहां है वो? लेकिन अगर हम ले लेंगे तो टेंशन होगी, फिर हम उसे दौड़ाएंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर विवाद होगा और लड़ाई झगड़ा होगा। यही तो होगा ना। तो बुराई को हम लेते ही नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है? उसने देना चाहा, हमने ली नहीं। आसान है कि नहीं? और नॉर्मली आप बच्चे हैं, अगर आपस में भी लड़ाई झगड़ा होता होगा, किस बात पे होता है? इसी बात पे होता है। तूने हमको गाली कैसे दे दी? अरे भाई तुमने ले ही क्यों ली? क्यों? अगर ना लेते तो क्या लड़ाई होती? नहीं होती। सिंपल फॉर्मूले, आप जीवन में निरंतर आगे भी जा सकते हैं और निरंतर जीवन में खुश भी रह सकते हैं, है कि नहीं? तो लाइफ का गोल सेट करिए। आप किस प्लेटफॉर्म पर सफलता अपने आप को पाना चाहते हैं उसका गोल सेट करिए, उस गोल के ऊपर चलिए। लगातार कदम आपके चलने चाहिए। पैरों में चक्कर जब तक बना रहेगा आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहेंगे। सफल लोग यहां तक कहते हैं कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो पैदल चलिए, अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो रेंगिए, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर चलिए, रुकिए मत। क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति आपको तभी होगी जब आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलेंगे। कछुआ और वो खरगोश की कहानी सबने सुनी होगी। क्या हुआ था उसमें? कछुआ को, खरगोश को अहंकार था, बोले कछुआ क्या है, मैं तो यूं जंप करके निकलूंगा और रेस जीत लूंगा। बहुत तेजी से गया, अपने अहंकार बस बोले अब कहां कछुआ आ पाएगा, मैं थोड़ा सा यहां आराम कर लेता हूं।
और कछुआ निरंतर 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 नॉन स्टॉप चलता रहा। कछुआ खरगोश सोता हुआ रह गया और कछुआ रेस जीत गया। तो जिंदगी में अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए क्या आवश्यक है? निरंतर मूवमेंट, निरंतर मूवमेंट, चलते रहिए, लेकिन अपने जीवन की सुरक्षा के साथ। और जीवन सुरक्षित कब होगा? जब आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, अपने जीवन के महत्व को समझेंगे। आप बच्चों के साथ आपके माँ बाप के सपने जुड़े रहते हैं, मालूम है कि नहीं? हर माँ बाप यह सोचते हैं कि जो सपने मैं अपने जीवन में अपनी मेहनत करके पूरा न कर सका, ये बच्चे मेरे सपनों को पूरा करेंगे, ऐसा हर माँ बाप मानते हैं। इसीलिए तो आपके ऊपर अपनी पूंजी लगाते हैं। लेकिन आप एक छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से अपना जीवन संकट में डाल देते हैं। तो ना तो अपने सपने पूरे हुए, ना माँ बाप के सपने पूरे हुए। तो एक कमिटमेंट के साथ कि आप रूल्स फॉलो करेंगे, अपने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और खुद ही नहीं, परिवार के हर एक व्यक्ति को प्रेरित करेंगे इस बात के लिए कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि सर सलामत तो सब सलामत। सही है? थैंक यू। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपके बीच से विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।